माय नेम मोहम्मद तलहा बिलाल और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें ए और बी की वैल्यू दी गई है और हमें कहा गया कि फाइंड फर्स्ट ए बी एंड सेकंड बी ए इफ़ पॉसिबल। अगर हमारे पास ए और बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और बी और ए की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हमने फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें कहा गया है ए इंटू बी, जो कि हमारे पास इक्वल आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है 3, 0, -1 एंड 2। इसी तरह बी की वैल्यू हमारे पास दी गई है 6 एंड 5। तो हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके हम कॉलम गिनते हैं और सेकंड मैट्रिक्स जो होता है उसकी हम रोज़ को चेक करते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 2 कॉलम दिए गए हैं और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 2 ही रो हैं। तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए और बी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। तो देन अब हम सोल्व करते हैं ए और बी की मल्टीप्लिकेशन को। इसको सोल्व करने के लिए हम फर्स्ट जो हमारे पास रो है उसको सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 3 इंटू 6 हमारे पास हो जाएगा, 3 इंटू 6। और फिर हम सेकंड वैल्यू के लिए प्लस का साइन यूज़ करते हैं दरमियान में और 0 इंटू हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो हमारे पास जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो फिर हमारे पास -1 इंटू हमारे पास 6 आ जाएगा और प्लस का साइन हम यूज़ करेंगे और 2 इंटू 5 आ जाएगा। 2 इंटू 5 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अब हमने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करवाना है मैट्रिक्स के अंदर और हमारे पास एक मैट्रिक्स की न्यू वैल्यू आ जाएगी। तो हम 3 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा और प्लस के अंदर 0 इंटू 5 तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह -1 जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा। इसी तरह प्लस एज इट इज़ हम राइट करेंगे और 5 इंटू 2 हमारे पास इक्वल होता है 10 के। तो नेक्स्ट अब हम सोल्व करते हैं। 18 प्लस 0 हमारे पास 18 ही आ जाएगा, ये हम मैट्रिक्स के अंदर राइट करेंगे और प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है तो 10 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा 4 के इक्वल। तो हमने ए और बी की है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई है। इसी तरह अब हम सेकंड जो हमारे पास कहा गया कि बी इंटू ए, इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन को फाइंड करना है। तो नीचे हम सेकंड मैट्रिक्स राइट करेंगे। सेकंड मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास है बी इंटू ए, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा। बी की वैल्यू हमारे पास मेंशन है 6 और 5। इसी तरह ए की वैल्यू हमारे पास है 3, 0, -1 एंड 2। पहले हम इसको चेक करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या नहीं। तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड की रोज को चेक करते हैं कि वो अगर इक्वल हैं तो हम मैट्रिक्स को कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की हमारे पास एक कॉलम है लेकिन हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज दी गई हैं, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो हम राइट कर देंगे इट्स नॉट पॉसिबल। ये हमने सोल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमें कहा गया कि अगर ए और बी की और नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट के अंदर बी और ए की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो सोल्व करें। तो हमने ए और बी की मल्टीप्लिकेशन सोल्व कर ली है लेकिन बी और ए की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है तो हम उसको सोल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं जिसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना है। तो मल्टीप्लिकेशन को हम चेक करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ को चेक करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम दिए गए हैं, इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 2 ही रोज़ हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है। तो नेक्स्ट अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ जाएगी। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी हम रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 1 इंटू हम 4 करेंगे, 1 इंटू 4 और हम दरमियान में प्लस का साइन यूज़ करते हैं तो 2 इंटू हमारे पास 0 आ जाएगा, 2 इंटू 0। नेक्स्ट अब हम इसी रोज़ को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 5
इसी तरह जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, लेकिन हम दरमियान में प्लस का साइन यूज़ करते हैं। 2 इंटू -4, ये हमारे पास फर्स्ट रो जो है वो सोल्व हो चुकी है। देन हम सेकंड रो को इसी तरह फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम -3 और 0 को 4 और 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो -3 इंटू 4 आ जाएगा। प्लस का साइन हम यूज़ करेंगे तो 0 इंटू 0 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह इसी रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास -3 इंटू 5 आ जाएगा, और हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे 0 इंटू -4। नेक्स्ट अब हम थर्ड रो को इसी तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट और सेकंड कॉलम के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 4 आ जाएगा हमारे पास जब हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और प्लस का साइन यूज़ करेंगे -1 इंटू 0 हमारे पास आ जाएगा इंटू 0। इसी तरह इसी रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 इंटू 5 हमारे पास आ जाएगा, और देन हमारे -1 और -4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन प्लस का साइन यूज़ होगा -1 इंटू -4। सिंपल। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे, और हमारे पास जो दो मैट्रिक्स दिए गए हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो सोल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स राइट करते हैं। 4 इंटू 1 हमारे पास 4 होता है, प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, और 2 इंटू 0 हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह 5 इंटू 1 हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा, और हमारे पास 4 इंटू 2 हमारे पास 8 होता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस का साइन यूज़ करेंगे, और 2 4 ज़ा 8 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह -3 हमारे पास है और 4 प्लस के अंदर है, तो 4 3 ज़ा हमारे पास 12 होता है, और माइनस का साइन हम एज इट इज़ मेंशन करेंगे, और प्लस हमारे पास आ जाएगा 0 इंटू 0 हमारे पास 0 ही आ जाएगा। इसी तरह 3 इंटू 5 हमारे पास 15 के इक्वल है, और माइनस एज इट इज़ आ जाएगी। इसी तरह प्लस 4 जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, और प्लस 0 हम राइट कर देंगे। नेक्स्ट जो लास्ट रो हमारे पास उसको सोल्व करेंगे। 6 इंटू 4 हमारे पास 24 के इक्वल होता है, और इसी तरह -1 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 0 ही हो जाएगा। तो 6 इंटू 5 हमारे पास 30 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस हमारे पास प्लस के इक्वल होता है, तो 4 इंटू 1 हमारे पास 4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट सिंपल हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम मैट्रिक्स की एक राइट करते हैं मैट्रिक्स को। 4 प्लस 0 हमारे पास 4 के इक्वल होता है। इसी तरह 5 माइनस 8 जब हम करेंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा, क्योंकि जो बिग वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू जो है हमारे पास वो माइनस के साइन के साथ है, तो हम -3 राइट करेंगे। इस तरह -12 प्लस 0 हमारे पास -12 के इक्वल होता है। -15 प्लस 0 -15 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह 24 को जब हम 0 में ऐड करेंगे तो 24 एज इट इज़ आ जाएगा, और 30 प्लस 4 हमारे पास इक्वल होगा 34 के। ये हमने दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को सोल्व कर लिया है, और हमारे पास पार्ट 5 जो था क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्व हो चुका है। इसी तरह इसके जो बाकी पार्ट हैं 1 2 3 और 4 सिंपल हैं, उसके अंदर हम सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सिंपल हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, जिसके अंदर हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करना है और हमने आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल है या नहीं। तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ को चेक करते हैं। अगर वो इक्वल हो तो हम कहते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो कॉलम दिए गए हैं, फर्स्ट 8 और 6 का कॉलम है। इसी तरह सेकंड कॉलम हमारे पास मौजूद है। तो और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो ही रो दी गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम भी दो हैं और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ भी दो हैं, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट अब हम मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट रो जो हमारे पास है उसको हम दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और हम मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, जब हम 8 और 5 को 2 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे और 5 इंटू -4 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हम 8 और 5 वाली रो को नेक्स्ट सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 8 इंटू हमारे पास -5/2 आ जाएगा, प्लस 5 इंटू हमारे पास 4 आ जाएगा।
इसी तरह हम सेकेंड रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 6 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा और प्लस का साइन यूज़ करेंगे हम 4 इंटू -4। इसी तरह यही सेकेंड रो हमारे पास सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास 6 इंटू -5/2 आ जाएगा, प्लस का साइन यूज़ करेंगे और हम 4 इंटू 4 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। सिंपल, इसके अंदर हम 8 इंटू 2 हमारे पास 16 के इक्वल होता है। इसी तरह 5 इंटू 4 हमारे पास 20 के इक्वल होता है, लेकिन प्लस माइनस हमारे पास माइनस का साइन यूज़ करेंगे और 20 राइट कर देंगे। इसी तरह जब हम 8 हमारे पास 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम 2 को 8 के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यानी 5 इंटू 4 हमारे पास आ जाएगा 20 के इक्वल, और हमारे पास साइन यूज़ करेंगे माइनस का, और प्लस हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 4 हमारे पास 20 के इक्वल होगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 6 इंटू 2 हमारे पास 16 के इक्वल आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का साइन यूज़ करेंगे। 4 इंटू 4 हमारे पास 16 के इक्वल होता है। इसी तरह ये वैल्यू भी हम 2 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 होता है हमारे पास, और 5 इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा 15, और साइन हम माइनस का मेंशन करेंगे। इसी तरह प्लस हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 4 हमारे पास होता है 16 के इक्वल, तो हम 16 को राइट कर देंगे। नेक्स्ट सिंपल हम प्लस माइनस को सोल्व करेंगे और हमारे पास दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा सिंपल। तो 16 माइनस 20 है, तो लार्ज वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है, तो हम माइनस करेंगे। 20 में से 16 को जब हम माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास लार्ज वैल्यू के साथ माइनस है। इसी तरह +20 और -20 हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह +16 और -16 भी 0 हो जाएगा, और 16 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमने दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लिया है। जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास डी पार्ट था, जिसके अंदर दो मैट्रिक्स दिए गए और उनकी मल्टीप्लिकेशन का बोला था, तो हमने ये मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लिया, जिसका आंसर आया -4 0 0 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए बी सी और ई पार्ट हमारे पास सेम मल्टीप्लिकेशन के, जिसके अंदर हमने दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास ए बी सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, और हमें एक वैल्यू दी गई है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसके अंदर हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, और आंसर को मैच करने के हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है ए इंटू बी प्लस सी। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो हम b प्लस सी को सॉल्व करेंगे, फिर हम a के साथ b प्लस सी को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो b प्लस सी हमारे पास इक्वल आ जाएगा, b प्लस सी हमारे पास इक्वल आएगा, b की वैल्यू हमें मेंशन है 1 2 -3 एंड -5, और इसी तरह हमारे पास प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, और c की वैल्यू हमारे पास दी गई है 2 1 1 एंड 3। इसको सिंपल हम ऐड करेंगे और फिर हम a के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम सोल्व करते हैं b प्लस सी को। b के अंदर की जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हम c की फर्स्ट वैल्यू के साथ ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 1 + 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 + 1। नेक्स्ट हमारे पास -3 और 1 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास -3 + 1 आ जाएगा, और हमारे पास -5 और 3 -5 + 3 आ जाएगा। इसको सिंपल अब हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए हम इसके साथ ही ऐड कर देते हैं। 2 + 1 हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरह 2 + 1 हमारे पास 3 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये -3 है, तो -3 + 1 हमारे पास आ जाएगा -2 के इक्वल। -5 + 3 हमारे पास इक्वल होता है -2 के। ये हमारे पास आ गई है b प्लस सी की वैल्यू। तो नेक्स्ट अब हमने a के साथ b प्लस सी की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है। तो नेक्स्ट अब हम जो हमारे पास b प्लस सी की वैल्यू आई है उसको हम a के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम इधर राइट करेंगे a इंटू
बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू हमारे पास मेंशन है, जो कि हमारे पास है -1, 3, 2 एंड 0। और हमने जो वैल्यू फाइंड की है बी प्लस सी की, वो हमारे पास आई है 3, 3 और -2 एंड -2। तो अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले हम मल्टीप्लिकेशन को चेक करेंगे ये पॉसिबल है या नहीं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के हम कॉलम को चेक करते हैं और सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 2 कॉलम दिए गए हैं और इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स के अंदर 2 ही रो हैं, तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल है। तो नेक्स्ट अब हम सोल्व करते हैं इसको। तो अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो है उसको हम सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास -1 इंटू 3 आ जाएगा और प्लस का साइन यूज़ करेंगे। हमारे पास 3 और -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 इंटू -2। इसी तरह इसी रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -1 इंटू 3 और प्लस का साइन यूज़ करेंगे, 3 इंटू -2 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हम सेकंड रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 इंटू हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2। इसी तरह जब हम इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2, 0 इंटू -2। नेक्स्ट अब हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे और इस मैट्रिक्स के आंसर को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट इधर ही भी हम मैट्रिक्स को राइट करते हैं। तो 3 इंटू -1 हमारे पास आ जाएगा -3 के इक्वल। तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस के इक्वल होता है। 3 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा 6 के इक्वल। इसी तरह -1 जो को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3। प्लस माइनस हमारे पास माइनस के इक्वल होता है, तो 3 इंटू 2 हमारे पास 6 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जब हम 3 इंटू 2 करेंगे 6 प्लस माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा, तो 2 इंटू 0 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। इसी तरह 3 इंटू 2 हमारे पास 6 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास 0 इंटू -2 हम करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसको अब हम नेक्स्ट इसी जगह पे सोल्व कर लेंगे। माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, तो 6 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 9 और हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। इसी तरह माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, तो 6 प्लस 3 हमारे पास 9 आ जाएगा और साइन हम माइनस का यूज़ करेंगे। 6 माइनस 0 हमारे पास 6 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह 6 माइनस 0 सेम 6 के इक्वल आ जाएगा। तो अब हमने राइट हैंड साइड को फाइंड कर लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी a इंटू बी प्लस सी। तो हमने उसका आंसर फाइंड कर लिया है, जो कि हमारे पास आंसर नीचे आया है -9 6 इंटू 6। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसके अंदर अब हम a और b की मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट a और c की, और उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जो कि हमारे पास इक्वल आएगी a इंटू बी प्लस सी। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो सबसे पहले हम a और b को फाइंड करेंगे, a इंटू बी, जो कि हमारे पास इक्वल आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास है -1, 3, 2 एंड 0 और b की वैल्यू हमारे पास दी गई है 1, 2, -3 एंड -5। तो हम a और b को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट इनकी सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3। इसी तरह हम इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5। इसी तरह हम सेकंड रो को अब मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों कॉलम के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3। इसी तरह अब हम इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5, 0 इंटू -5 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे और हम a इंटू बी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे।
नेक्स्ट अब हम सोल्व करते हैं। 1 इंटू 1 हमारे पास 1 ही आ जाएगा और साइन माइनस का यूज़ करेंगे हम, और प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है। 3 इंटू 3 हमारे पास 9 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह 2 इंटू 1 हमारे पास आ जाएगा 2, और साइन हम माइनस का ही यूज़ करेंगे। इस तरह प्लस माइनस माइनस होता है हमारे पास 3 इंटू 5 हमारे पास 15 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन यूज़ करेंगे। 0 इंटू 3 हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह 2 इंटू 2 हमारे पास 4 होता है, प्लस माइनस हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। 0 इंटू 5 हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम सिंपल एडिशन परफॉर्म करेंगे। माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है 9, और 1 हमारे पास 10 आ जाएगा, और साइन हम माइनस का यूज़ करेंगे। इस तरह माइनस माइनस ये भी हमारे पास प्लस होगा 15, प्लस 2 हमारे पास 17 आ जाएगा, और साइन हम माइनस का यूज़ करेंगे। इस तरह 2 माइनस 0 हमारे पास 2 आ जाएगा, और 4 माइनस 0 हमारे पास आ जाएगा 4 एज इट इज़। ये हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। इसी तरह अब हम ए और सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट अब हम ए और सी की वैल्यू को करेंगे फाइंड। तो ए इंटू सी हमारे पास इक्वल आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है -1, 3, 2 एंड 0। इसी तरह सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। सी की वैल्यू हमारे पास है 2, 1, 1 एंड 3। ये हमने ए और सी की वैल्यू को राइट कर लिया है, और सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपल हम फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह सेकंड रो को फिर दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू 2 आ जाएगा। इसी तरह प्लस का साइन यूज़ करेंगे हम, 3 इंटू हमारे पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट अब हम इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू प्लस का 1 हमारे पास है। तो नेक्स्ट अब हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे, देन हमारे पास 3 इंटू 3 आ जाएगा, 3 इंटू 3। इसी तरह हम सेकेंड रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह इसी रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1, और प्लस का साइन यूज़ करेंगे तो हमारे पास 0 इंटू 3 आ जाएगा, 0 इंटू 3। नेक्स्ट अब हम सिंपल वैल्यू को सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास ए और सी का मैट्रिक्स आ गया है। इसको हम सिंपल एडिशन परफॉर्म करेंगे और हमारे पास ए और सी की वैल्यू आ जाएगी। -2 + 3 हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। इसी तरह प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 1 हम माइनस करेंगे, हमारे पास 8 आ जाएगा प्लस का। इसी तरह 4 + 0 हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगा, और 2 + 0 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 के। ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली है ए इंटू सी की। ए इंटू सी की हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो हमें राइट हैंड साइड हमारे पास थी ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। हमने ए बी की वैल्यू भी फाइंड कर लिया है और ए सी की वैल्यू भी फाइंड कर लिया है। तो अब हम नीचे राइट कर देंगे ए बी की वैल्यू को। ए बी की वैल्यू हमारे पास हमने पीछे सोल्व की थी, जो कि हमारे पास ए इंटू बी की वैल्यू हमारे पास आई थी -10, -17, 2 एंड 4। तो हम ए बी की जगह पे ये वैल्यू को पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास है -10, -17, 2 एंड 4। देन हम मैट्रिक्स को क्लोज कर देते हैं और हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे, और ए सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, जो कि हमारे पास है 1, 8, 4 एंड 2। तो हम वैल्यू को राइट करेंगे 1, 8, 4 एंड 2। ये हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई है, और हमने सिंपल इनको प्लस कर देना है और हमारे पास राइट हैंड साइड भी प्रूव हो जाएगी। तो -10 को हम फर्स्ट वैल्यू हमारे पास मैट्रिक्स की है, तो इसको सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट वैल्यू के साथ ऐड करेंगे, -10 + 1। इसी तरह सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ -17 + 8 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह 2 + 4 हमारे पास आ जाएगा, और 4 + 2 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आएगी ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। नेक्स्ट अब हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। ए बी प्लस ए इंटू सी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
-10 + 1 प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है तो -9 हमारे पास आ जाएगा क्योंकि लार्ज वैल्यू के साथ माइनस है। इसी तरह -17 का है और +8 है तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस होगा और 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9। इसी तरह 4 + 2 हमारे पास 6 के इक्वल होता है और 4 + 2 हमारे पास 6 आ जाएगा। ये हमने प्रूव कर लिया राइट हैंड साइड। तो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया -9, -9, 6 एंड 6। तो यही है आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी आया था जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया था। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी a × b + c। तो इसका आंसर जब हमने सोल्व किया था इसका आंसर भी हमारे पास सेम आया था -9, -9, 6 एंड 6। तो यही आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आया है। तो हम ये राइट कर सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम इधर राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमने प्रूव कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने थर्ड पार्ट सॉल्व किया था। फोर्थ पार्ट भी हमारे पास इस तरह सेम है, उसके अंदर सिंपल हमने माइनस को यूज़ करना है। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें ए और बी दो वैल्यू दी गई हैं और हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास है a × b का होल का ट्रांसपोज है, फिर हमारे पास है b का ट्रांसपोज × a का ट्रांसपोज। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और उनको इक्वल प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ जाएगी a × b होल का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम a × b को सोल्व करते हैं। a × b हमारे पास इक्वल आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास है -1, 3, 2 एंड 0। इसी तरह b की वैल्यू हमारे पास दी गई है 1, 2, -3 एंड -5। तो हमने अब सोल्व करना है a × b। सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना है। तो हम फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन सेकंड रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और हम a और b की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ। तो -1 × 1 हमारे पास आ जाएगा, प्लस का साइन यूज़ करेंगे, 3 × हमारे पास -3 आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 × 2 आ जाएगा, प्लस का साइन यूज़ करेंगे और हमारे पास 3 × -5 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो को अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2 × 1 आ जाएगा, प्लस का साइन यूज़ करेंगे और 0 × -3 आ जाएगा। इसी तरह हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 × हमारे पास 2 आ जाएगा और प्लस का साइन यूज़ करेंगे, 0 × -5 आ जाएगा। देन हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करते हैं। ये हमारे पास a × b की वैल्यू है, -1 × 1 हमारे पास -1 के इक्वल होगा, प्लस माइनस हमारे पास माइनस का साइन होगा और हमारे पास आ जाएगा 3 × 3 9 के इक्वल। इसी तरह 2 × 1 हमारे पास 2 आ जाएगा और माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस आएगा। 3 × 5 हमारे पास 15 के इक्वल होता है। इसी तरह 2 × 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हम यूज़ करेंगे, 0 × 3 हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। 2 × 2 हमारे पास 4 के इक्वल होता है, प्लस माइनस हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे, 0 × 5 हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। तो देन हम सिंपल इसको एडिशन को सोल्व करेंगे। माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, 9 + 1 हमारे पास 10 आ जाएगा और साइन हम माइनस का ही यूज़ करेंगे। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हमारे पास ये भी 15 + 2 हमारे पास 17 आ जाएगा और माइनस का हम साइन यूज़ करेंगे। इसी तरह 2 - 0 हमारे पास 2 आ जाएगा और 4 - 0 हमारे पास आ जाएगा 4। ये हमने वैल्यू सोल्व कर ली है a × b की। लेकिन हमारे पास कंडीशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास है a × b का ट्रांसपोज। तो हम जो a × b की हमारे पास जो वैल्यू आई है उसका हम ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास a × b का ट्रांसपोज इक्वल होगा, ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रो होती है उसको हम सिंपल कॉलम के अंदर चेंज कर देते हैं। तो a × b की हमारे पास ये वैल्यू है -10, -17, 2 एंड 4। इसको जो फर्स्ट रो है हमारे पास है उसको हम कॉलम के अंदर चेंज कर देंगे, -10, -17,
इसी तरह जो हमारे पास सेकंड रो है 2 और 4 की, उसको भी हम कॉलम के अंदर चेंज कर देंगे 2 एंड 4। तो हमने ए इंटू बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो चुकी है ए इंटू बी। नेक्स्ट अब हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो हम बी की वैल्यू को ट्रांसपोज लेंगे और ए की वैल्यू को ट्रांसपोज लेंगे और उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, बी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 -3 एंड -5। तो सिंपल हम बी का ट्रांसपोज लेंगे। तो इसी तरह बी का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा, जो बी के अंदर हमारे पास रो के अंदर वैल्यू दी गई है उसको सिंपल हम कॉलम के अंदर चेंज कर देंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 2। इसी तरह सेकंड रो को हम कॉलम के अंदर चेंज करेंगे -3 एंड -5। ये हमने बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। इसी तरह हम ए का ट्रांसपोज भी फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ए की वैल्यू हमें दी गई है -1 3 2 एंड 0। इसी तरह हम ए का ट्रांसपोज भी फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास ए का ट्रांसपोज जो आएगा, जो ए के अंदर हमारे पास रो के अंदर वैल्यूज़ दी गई हैं उनको सिंपल हमने कॉलम के अंदर चेंज करना है। तो फर्स्ट रो हमारे पास है -1 और 3 की, इसको हम कॉलम के अंदर चेंज कर देंगे -1 और 3 को। इसी तरह सेकंड रो हमारे पास 2 और 0 की है, तो इसको भी हम कॉलम के अंदर चेंज कर देंगे। तो हमने फाइंड कर लिया है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। लेकिन कंडीशन के अंदर हमें कहा गया है कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हम बी का ट्रांसपोज जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे ए के ट्रांसपोज से। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी का ट्रांसपोज हमारे पास आया 1 -3 2 -5। इसी तरह हमारे पास ए का ट्रांसपोज जो आया है वो हमारे पास है -1 2 3 एंड 0। इनको हम सिंपल मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू -1 हमारे पास राइट करेंगे, प्लस का साइन यूज़ करेंगे, -3 इंटू 3 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 इंटू 2 आ जाएगा और प्लस का साइन हम यूज़ करेंगे और -3 इंटू हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह हम सेकंड रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -1, प्लस का साइन यूज़ करेंगे, -5 इंटू हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरह हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस का साइन यूज़ करेंगे और -5 इंटू 0। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं। ये हम फाइंड कर रहे हैं बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 1 हमारे पास आ जाएगा -1 और हमारे पास प्लस माइनस माइनस होता है, 3 इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा 9। इसी तरह 2 इंटू 1 हमारे पास आ जाएगा 2 और प्लस माइनस माइनस का साइन यूज़ करेंगे, 3 इंटू 0 हमारे पास आ जाएगा 0। तो 2 इंटू 1 जब हम करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और हमारे पास माइनस का साइन यूज़ होगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5 इंटू 3 हमारे पास 15 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह 2 इंटू 2 हमारे पास 4 होता है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5 इंटू 0 हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल हमने एडिशन करनी है, माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास 9 इन प्लस 1 हमारे पास 10 आ जाएगा, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का ही यूज़ होगा। 2 माइनस 0 हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, तो 15 प्लस 2 हमारे पास 17 आ जाएगा, लेकिन साइन हम माइनस का ही यूज़ करेंगे। इसी तरह 4 माइनस 0 हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगा। ये हमने राइट हैंड साइड को प्रूव कर लिया है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, जो कि हमारे पास इक्वल आए -10 2 -17 एंड 4 के। यही वैल्यू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आई थी, जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव की थी ए इंटू बी होल का ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास आई थी -10 2 -17 एंड 4, और यही वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड की आई है। तो हमारे पास प्रूव हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज।
तो ये एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में यस टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोर नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।